नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं अनादि टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में जब बंदूकों वोटों से बड़ी हो जाएं, तो वहां नेता नहीं, छोटे सरकार पैदा होते हैं। और ऐसे ही एक नाम का वजूद है अनंत सिंह। अनंत सिंह की दास्तान राजनीतिक अपराध और बाहुबली का मेल है। अनंत सिंह का जन्म पटना जिले के मोकामा क्षेत्र के लदमा गांव में हुआ। उनका संबंध एक साधारण परिवार से था, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर वर्चस्व की एक अलग आग थी। बाढ़ और मोकामा जैसे इलाकों में जहां जातिगत संघर्ष, जमीनी वर्चस्व और दबंगई की परंपरा पुरानी थी, वहां अनंत सिंह ने अपनी एक पहचान खड़ी की। बोलने से ज्यादा गोली चलाने में विश्वास रखने वाले नेता की। बिहार के पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से आने वाले अनंत सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, पर जिंदगी साधारण नहीं रही। 90 के दशक में बिहार में जब जंगल राज चरम पर था, तब अनंत सिंह अपराध की दुनिया में तेजी से उभरे। उनका नाम स्थानीय जमीनी झगड़ों, वर्चस्व की लड़ाई और जमीन माफिया से जुड़ता गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने लगे। उन्हें जनता दल यू से टिकट मिला और वह बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए। जिस बाहुबली को जनता डरती थी, वही अब चुनावी मैदान में आया तो डर वोट में बदल गया। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और गैंगवार से जुड़े दर्जनों केस दर्ज हुए। 2015 में नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बना ली और पार्टी से नाता तोड़ दिया। 2019 में जब उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। बाहुबली का असली मतलब वही समझ में आता है जब कोई नेता जेल से भी चुनाव जीत जाए। 2020 में अनंत सिंह जेल में रहते हुए भी बाढ़ से निर्दलीय चुनाव जीत गए। उनकी छवि क्या है, रॉबिन हुड या डॉन? उनकी छवि दो ध्रुवों पर खड़ी है। एक तरफ गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले नेता, तो दूसरी तरफ खौफ का दूसरा नाम। उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार कहते हैं, तो विरोधी उन्हें बाढ़ का आतंक। बिहार की राजनीति की खासियत रही है, जहां अपराधी नेता बन जाते हैं और नेता अपराध से सत्ता चलाते हैं। शहाबुद्दीन इसका बड़ा प्रतीक थे, लेकिन अनंत सिंह जैसे बाहुबली यह दिखाते हैं कि सत्ता और बंदूक के गठजोड़ का खेल अब भी जारी है। धीरे धीरे उनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि बाढ़, मोकामा, लखीसराय, बेगूसराय और पटना की बड़े हिस्सों में उनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उनके खिलाफ 60 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें हत्या IPC 302, अपहरण IPC 364 है, रंगदारी मांगना, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तक शामिल है। 2005 में बिहार में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो उन्होंने जातीय समीकरणों को साधने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात की, लेकिन असलियत यह थी कि JDU में अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों को टिकट देना सत्ता के समीकरणों के लिए जरूरी था। अनंत सिंह को 2005, 2010, 2015 में मोकामा से JDU के टिकट पर विधायक चुना गया। उन्हें छोटे सरकार की उपाधि उनके समर्थकों ने दे दी, क्योंकि वह इलाके के विवादों का तानाशाही तरीके से समाधान करते थे। 2015 के बाद नीतीश कुमार ने क्लीन इमेज का ढोंग दिखाना शुरू किया और बाहुबलियों से दूरी बनानी शुरू कर दी। अनंत सिंह को JDU से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन अनंत सिंह रुके नहीं। 2019 में एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गए जब उनके सरकारी बंगले से AK-47, हैंड ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए। NIA और ATS की टीमों ने छापा मारा और उन्होंने कई महीनों तक फरारी काटी। खुद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जेल चले गए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जब वो जेल में बंद थे, तब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से चुनाव लड़ा और धड़ल्ले से जीत गए। ये बिहार की जनता और बाहुबली संस्कृति का एक अजीब मिश्रण है, जहां डर भी वोट दिलाता है। अनंत सिंह पर कई वायरल वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें वह खुलेआम धमकी देते नजर आते हैं। उनका एक चर्चित डायलॉग, हम बाहुबली हैं, हमरा इलाका में गलत ना होके चाहिए, आज भी सोशल मीडिया पर चलता है। कई डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब चैनल और लोकल रिपोर्टर्स में उन्हें बिहार का रॉबिन हुड भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने गरीबों की मदद की, शादी ब्याह में आर्थिक सहयोग किया और लोकल सिस्टम का हिस्सा बन गए। अनंत सिंह 2022 में एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। फिलहाल वे जेल में हैं, लेकिन उनका राजनैतिक असर मोकामा और बाढ़ बेल्ट में अब भी बरकरार है। उनके परिवार के सदस्य
अब राजनीति में सक्रिय हैं। अनंत सिंह की कहानी उस बिहार की कहानी है जो बंदूक की नली से राजनीति चलाना जानता था, जहां न्याय पंचायत में नहीं छोटे सरकार के दरबार में होता था और जहां कानून की किताब से ज़्यादा वजनदार होती थी माउजर की आवाज़। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार अब भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त हो चुका है या अब भी बिहार की जनता को छला जा रहा है? जवाब कमेंट करके दीजिए। साथ ही दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।